हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। आप में से चंद लोग जानना चाहते थे कि भाई आईपीसी और सीआरपीसी के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आइए हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, जानते हैं कि आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है। देखिए, इससे पहले कि हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बात करें, मैं आपको जानना चाहता हूं या फिर मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंशियल लॉ क्या होता है। देखिए, प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो प्रोसीजर बताता है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम के कल्प्रिट्स को पता करने के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है अप्लाई किया जाना चाहिए। और सब्सटेंशियल लॉ वो होता है कि भाई प्रोसीजर पूरा खत्म हो गया है, कल्प्रिट्स वगैरह मिल गए हैं, अब उसे किस तरीके की सजा दी जाएगी, ये सब्सटेंशियल लॉ होता है। तो प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल लॉ के बीच का अंतर ही सीआरपीसी और आईपीसी के बीच का अंतर है। देखिए, इंडियन पिनल कोड जो कि आईपीसी है, इट इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये दरअसल एक कोड है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि कौन से गुनाह का कौन सा पनिशमेंट होगा। तो पूरे क्रिमिनल रिलेटेड जो चार्जेस हैं, हालांकि सिविल रिलेटेड भी जो जितने भी चार्जेस होते हैं हम ज्यादातर आईपीसी से ही लेते हैं, तो इसे एक क्रिमिनल कोड कहा जाता है। दरअसल ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या फिर ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है जो जुडिशरी अप्लाई करती है या फिर फॉलो करती है। भारत सरकार जो फॉलो करता है जब कभी भी उन्हें जरूरत पड़े। It is a comprehensive code intended to cover all substantive aspect of criminal law। यानी कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी ये बताता है कि मान लेते हैं कि रेप के चार्जेस हैं, रेप की तरह प्रूव किया गया है कि कल्प्रिट ने रेप किया हुआ है, तो उसे किस तरीके की सजा दी जाएगी ये आईपीसी बताएगा। लेकिन किस तरीके का प्रोसीजर वो सीआरपीसी बताएगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो बताता है कि प्रोसीजर क्या है, कल्प्रिट तक पहुंचने का एविडेंस किस तरीके से गैदर करें, ये प्रोसीजरल लॉ बताता है। लेकिन आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो है वो सब्सटेंशियल लॉ है, यानी कि वो बताता है कि कौन से क्राइम को जब आप प्रूव करते हैं तो कौन सी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। द इंडियन पिनल कोड वाज ड्राफ्टेड इन 1860 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो सबसे पहले फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। ब्रिटिश का जमाना था उस वक्त। तो 1860 में जो है इंडियन पिनल कोड को जो है कोडिफाई किया गया था और अभी भी जो है हम उसी इंडियन पिनल कोड को फॉलो कर रहे हैं। सीआरपीसी, भाई सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इट इज द मेन लेजिस्लेशन ऑन प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। यानी कि ये प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से एक प्रोसेस जो है ड्यू प्रोसेस लगाना चाहिए। मान लेते हैं कि मर्डर या रेप का चार्ज है, तो आप जो है कल्प्रिट को किस तरीके से पकड़ेंगे, आप जो है डिसीजन तक, जजमेंट तक जाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, कौन से एविडेंसेस जरूरी है, तो इन सभी चीजों के बारे में सीआरपीसी डील करता है। It was enacted in 1973, though initially created in 1882। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त, तो उन्होंने सीआरपीसी कोड को जो है एनेक्ट किया हुआ था। हालांकि 1880 से ही हमें आईपीसी और सीआरपीसी देखने को मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रोसीजरल लॉ है, तो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाए, अप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें किस तरीके से पकड़ा जाए, पूछताछ वगैरह किस तरीके से किया जाए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस का कलेक्शन किस तरीके से किया जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, किस तरीके से जान लें कि किसी ने क्राइम किया है और किसी ने नहीं किया है, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। कंक्लूजन पर आना कि हाँ भाई ये जो क्रिमिनल है जिस पर हमने सस्पेक्ट किया है वो गिल्टी है, तो उस रिकमेंडेशन या फिर उस डिटर्मिनेशन तक हम किस तरीके से आए। तो ये बेसिक डिफरेंस है आईपीसी और सीआरपीसी के बीच। इनडायरेक्टली ये बेसिक डिफरेंस है सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल लॉ के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।